चलिए हम लोग ध्यान देंगे इस स्टोरी की तरफ जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इस चैप्टर को लिखे हैं विलियम सैरोन। कौन लिखे हैं? विलियम सैरोन, है ना। तो देखिए, समर का मतलब क्या होता है? गर्मी, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, व्हाइट मतलब सफेद और हॉर्स मतलब घोड़ा। आनी एक सुंदर सफेद घोड़े की कहानी है गर्मी के दिनों का। कौन सा दिन का? गर्मी के दिन में एक सफेद सुंदर सा घोड़ा रहता है। उस घोड़े के ऊपर इस कहानी में चर्चा किया गया है। तो किस प्रकार के जो है वो बातें होती है उसको हम लोग देखेंगे। और जो लिखे हैं इस स्टोरी को जो लिखे हैं उनका नाम है विलियम सैरोन। क्या नाम है? विलियम सैरोन। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग विलियम सैरोन के बारे में जानते हैं। विलियम सैरोन जो है वो अमेरिका के थे। कहाँ के थे भाई? अमेरिका के थे। और अमेरिका के राइटर को हम लोग क्या बोलते हैं? अमेरिकन। क्या बोलते हैं? अमेरिकन। तो इसे हम अमेरिकन राइटर, नॉवलिस्ट भी कहते हैं। ये ज्यादातर नॉवलिस्ट थे, नॉवेल को लिखा करते थे ये ज्यादातर, है ना। ये अक्सर ज्यादातर नॉवेल को लिखा करते थे, इसलिए हम लोग इनको कहते हैं नॉवलिस्ट, और राइटर भी थे। ठीक, तो भाई इनको ये जो है वो अमेरिकन थे। इनका अगर हम बॉर्न की बात करें तो कैलिफोर्निया में हुआ था। कैलिफोर्निया जगह है कहाँ पे? अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। जब ये अमेरिका में है तो अमेरिका में इनका जो है वो कैलिफोर्निया शहर में अमेरिका में जो है वो जन्म हुआ है। और कब जन्म हुआ है अमेरिका में वो ध्यान दीजिएगा। अमेरिका में जो इनका जन्म हुआ है वो 31 अगस्त 1908 को, 31 अगस्त 1908 को, है ना। ये जन्म का डेट है। और मृत्यु की अगर यदि हम बात करें तो मृत्यु भी इनका जो है वो डेथ भी जो है वो हुआ है कैलिफोर्निया में ही। कहाँ हुआ है? कैलिफोर्निया में ही हुआ है। और वो हुआ है कब? 18 मई को 1981 ईस्वी में। ठीक बाबू रे, क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। कहता है कि इसका जन्म हुआ है कब? तो इसका जन्म हुआ कैलिफोर्निया अमेरिका में। कहाँ हुआ? कैलिफोर्निया अमेरिका में। और 31 अगस्त 1908 ईस्वी को। कब हुआ? 31 अगस्त 1908 को। इसकी मृत्यु की अगर बात करें, डेथ की बात करें, तो कैलिफोर्निया अमेरिका में ही इनकी मौत भी हुई है। और 18 मई 1981 को ये जो है वो इनकी छोटी सी जानकारी, ऐसी पूछता नहीं है 11th क्लास में कभी ऐसा, लेकिन एक छोटी सी जानकारी हम लोगों को चाहिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं इस पूरे कहानी के बारे में। इस कहानी का थीम क्या है, हम लोग को क्या पढ़ना है, इसमें किस चीज के बारे में पढ़ना है, हम लोग उस चीज को जानेंगे, है ना। तो जानिएगा। देखिए, एक परिवार रहता है और उस परिवार का जो है वो नाम रहता है ग्रोगेलियन फैमिली। कौन सा फैमिली रहता है भैया? ग्रोगेलियन फैमिली के नाम से वो प्रसिद्ध रहता है। ठीक, आनी ग्रोगेलियन फैमिली कहा जाता है। ठीक, अब ग्रोगेलियन फैमिली जो रहता है, ये फैमिली ध्यान दीजिएगा बाबू, ग्रोगेलियन फैमिली का एक वंशज रहता है, एक खानदान चलता है। ठीक, और इस खानदान में जो है वो फेमस जो है वो रहता है क्या चीज, वो ध्यान दीजिए। फेमस रहता है हॉनेस्टी। क्या रहता है? हॉनेस्टी, यानी ईमानदारी। ठीक, इन लोग ईमानदार रहता है।
और हॉनेस्टी जो है वो फेमस रहता है इसके परिवार में, और जो है वो ट्रूथ, सच्चाई का। और ये कितना सालों से रहता है? 11th सेंचुरी से रहता है। कितना सेंचुरी से? 11th सेंचुरी से, यानी 11वीं सदी से जो है वो पूरा जो है वो 11 सदियों से जो है वो चलते आ रहा है, और उतना दिनों से इन लोग फेमस है। किसी को धोखा नहीं देना, किसी का सामान नहीं चुराना, मतलब ईमानदार है, ऑनेस्ट है इन लोग, है ना, सबको सहयोग करना। लेकिन इसी परिवार में क्या है कि एक जो है वो लड़का जिसका नाम रहता है मुराद। क्या नाम रहता है? मुराद रहता है नाम। क्या रहता है? मुराद। और मुराद जो है वो रहता है 13 साल का लड़का। कितना साल का? 13 साल का। कितना साल का लड़का रहता है? 13 इयर्स का। मुराद जो रहता है भाई वो 13 साल का लड़का रहता है, ठीक। और मुराद का चचेरा भाई, एक कजन, ठीक, कजन ब्रदर, जिसका नाम रहता है कजन ब्रदर का, उसका नाम रहता है आरम। क्या नाम रहता है? आरम। क्या नाम रहेगा? आरम। और आरम है कजन ब्रदर किसका? मुराद का। और ये आरम है इस कहानी का नारेटर। इस कहानी का नारेटर का अगर हम बात करें तो वो नारेटर कौन है भैया? आरम। और आरम चचेरा भाई हुआ किसका? मुराद का। और ये दोनों चचेरा आपस में हो गया, ये इसका चचेरा, ये इसका चचेरा। और इसका एज है अभी 9 इयर्स। कितना इयर्स? 9 इयर्स, ठीक। इसके क्या होता है कि ये बेचारा आरम गर्मी का मस्त मौसम में एकदम बढ़िया सा आनंद में खूब बढ़िया से जो है वो सो रहा होता है, और मुराद जाता है इसके पास 4 बजे भोरहरिया में। कौ बजे भोरहरिया में? 4 बजे भोरहरिया में जाता है मुराद। किसके घर जाता है? आरम का। और मुराद जाता है मस्त से एगो घोड़ा पर चढ़ के, है ना, सफेद घोड़ा पर चढ़ के। और इन लोग पूरा परिवार जो है ना, ग्रोगेलियन फैमिली, वो पूरा गरीब रहता है, पूरा पुअर, पूरा फैमिली गरीब। मतलब इन लोग को खाने के लिए सोचना है कि हम कैसे दाल चावल चीनी नमक आटा कैसे हम जुगाड़ करेंगे। तो घोड़ा का अगर बात करें इस परिवार में, तो घोड़ा तो अचंभित वाला बात है। तो 4 बजे भोरहरिया में जब गया मुराद, और इसको जो है वो सुतल था, तो रूमा में जो है वो खिड़कियां ठोक-ठोका के उठाना खोजा, रे उठे रे चलेंगे देखने हम लोग, है ना। तो भैया गया तो ये उठा और उठ के देखा खिड़की खोल के, तो जब देखा ने मुराद जो है वो घोड़ा पर बैठा है, इस साला इसको विश्वास नहीं हुआ कि रे साला गजब देख रहे हम, ये घोड़ा पर बैठा है। ये अचंभित वाला बात है, काहे कि घोड़ा हमारा परिवार में खरीद नहीं सकता है कोई, इतना गरीब परिवार था, है ना। तो ये अचंभित हो गया। ये बोला क्या याराम, तुम सपना नहीं देख रहा है, अगर तुमको हमारे साथ में चलना है घुड़सवारी करने तो चलो। तो यकरो शौक था घुड़सवारी करने का। अभी घोड़ा आया कहां से भैया? तो सुन, मुराद जो है ना, मुराद वो अस्टील मतलब चुराया था। क्या किया था? अस्टील यानी चुराना। ये चुराया है घोड़ा ककर घर से एगो फार्मर का। किसका? फार्मर। किसका चुराया भाई? और फार्मर का नाम रहता है जॉन बैरो। क्या नाम रहता है? जॉन बैरो। किसान का नाम क्या रहता है? जॉन बैरो। और यही किसान का रहता है घोड़ा, सफेद घोड़ा। किस किसान का? जॉन बैरो का, ठीक। और ये चुराता है किस लिए? घुड़सवारी करने के लिए। किस लिए? इसको शौक रहता है घुड़सवारी करने का, तो इस आदमिया का घोड़ा चुरा लेता है। और जिस दिन लास्ट दिन रहता है कि आज घोड़ा हम घुमा देंगे, घुड़सवारी कर लिया 1 महीना से और बोल रहे आज हम घोड़ा घुमाएंगे, और लास्ट दिन जाता है इसको उठाने, ठीक। तो जल्दी जल्दी जो है उठा के कहता है कि हमको घोड़ा वापस भी करना है सुबह होने के पहले, ताकि हमको कोई देख ना पाए।
लेकिन उस दिन इन लोग जब बाहर जाता है तो घोड़वा जो है, इसकी बारी होता है घोड़सवारी करने का, तो घोड़वा इसको जो है वो गिरा देता है। और जब गिरा देता है तो सुबह हो जाता है, पूरा आदमी लोग सब जग जाता है, तो घोड़ा नहीं घुरा सकता है, क्योंकि सब जान लेगा कि इन लोग चोरी किया है और इसका परिवार क्या है, फेमस। भैया ये जो है वो घोड़ा को रख देता है फिर छुपा करके, और कहां रख देता है, एक अनदर किसान के खलिहान में, है ना। और उस किसान का नाम रहता है फैटवेजियन, फैटवेजियन, ठीक। और फैटवेजियन फार्मर्स का जो बार्न होता है, बार्न मतलब खलिहान, बार्न मतलब उस खलिहान में घोड़ा इन लोग छुपा देता है, ठीक। और चल जाता है घर। तो ये जॉन बैरो आता है आरम का घर। किसके घर आता है, आरम का घर, ठीक। किसका घर आता है, आरम का। और आरम का घर जब आता है तो उसका लगातार आना जाना बनल रहता है। तो ये बोलता है आरम के घर में घोड़वा के प्रति। तो आरम के घर में एक अंकल थे बैठल, और उस अंकल का नाम रहता है खसरो। क्या रहता है, खसरो, खसरो अंकल, ठीक। और खसरो अंकल रहता है पागल, इरिटेटर आदमी रहता है ना। मतलब इसका खानदान में हर एक वंशज में पागल निकलता है। अपन समय में ये रहता है, अक्कर बाद जो वंशज है उसके बाद पागल माना जाता है किसको, मुराद को। भले वो उतना ज्यादा पागल नहीं है लेकिन कहा जाता है, माना जाता है, ठीक। और ये तो एकदम था, काहे कि कुछ भी हो जाए इसको कोई गम नहीं रहता था। और इसका दो गो स्टेटमेंट रहता था। एक स्टेटमेंट, इट इज नो हार्म, इट इज नो हार्म, इसमें कोई नुकसान, नो पे अटेंशन, अटेंशन टू इट, ठीक है। नो पे अटेंशन टू इट या फॉर अटेंशन टू इट, यही था। तो ये दो स्टेटमेंट रहता है। किसका दो स्टेटमेंट रहता है, खसरो का। कुछ भी हो जाए, घर में चोरी हो जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, ये हमेशा यही कहता था, इट इज नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। एक बार लग गया था यकरे घर में आग, तो यकर बेटवा गया था जिसका नाम था, इसका नाम था आरक। बेटा का नाम क्या था, आरक। किसका बेटा, खसरो। तो आरक गया था बप्पा ठिन बोलने, तब बप्पा गया था मूछ एकदम ट्रिमर करवाने बार्बर दुकान में। वहां बोला तो ये बप्पा बोलता है, बेटा आग लगा है तो लगने दो, इट इज नो हार्म, है ना, इसमें कोई नुकसान। इतना पागल था ये, ठीक। अब यहां पे जो है वो जब जॉन बैरियो गया आरक का घर, और आरक के घर में कौन था, अंकल। तो ये बताया जॉन बैरियो पे, हमारा पिछले महीना से घोड़ा जो है वो क्या है, गायब है। पिछले महीना से मेरे घर से घोड़ा क्या है, गायब है। तो ये बोला इसमें क्या नुकसान है, इट इज नो हार्म, है ना। ये जो है वो फिर अपना स्टेटमेंट बोला। लेकिन उस समय कुछ ऐसी बातें हुआ जिससे जॉन बैरियो गुस्सा गया और उसके घर से निकल गया। अब आरम गया दौड़ते दौड़ते किसके पास, मुराद के पास। तो मुराद उस समय बैठा हुआ था एक पेड़ के नीचे, और पीच पेड़ नाम था। कौन सा पेड़ था, पीच पेड़ के नीचे जो है वो बैठा हुआ था। और पीच पेड़ के नीचे जो है वो बैठा हुआ था, और वो एक जो है वो पंछी को, रॉबिन पंछी, ठीक है, कौन पंछी, रॉबिन पंछी, यानी रॉबिन बर्ड। रॉबिन बर्ड का पंख टूटा था, उसी का जो है वो मुराद क्या कर रहा था कि रिपेयर कर रहा था। क्या कर रहा था, रिपेयर, है ना। और उसको उड़ाने का प्रयास कर रहा था। तो आरम दौड़ते दौड़ते गया मुराद के पास, जो पिच ट्री के नीचे बैठा हुआ था। और पिच ट्री के नीचे जब बैठा था तो वो जो है वो चिड़िया का पंख को जो है वो जोड़ रहा था और उसे ऊपर उड़ाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन चिड़िया लास्ट में जो है उड़ गई। तो वही बात हुआ कि तुम 1 महीना से घोड़ा को रखे हो। कौन बोला, आरम। अब इसको पता चला तो बोला कि, ये बोला कि तुम भी घोड़ा रखोगे और घोड़ा घुमाओगे नहीं जब तक हम घोड़सवारी करने ना सीख जाए, है ना। लेकिन उतना दिन नहीं रख सकता था, कुछ दिन रखा।
उसके बाद बीच में एक बार जा रहा था जॉन बैरियो सुबह सुबह शहर की तरफ, इन लोग का गांव शहर से नजदीक था, जा रहा था तो जॉन बैरियो ने घोड़ा को देख लिया इन दोनों भाइयों के साथ। और जब दोनों भाइयों के साथ घोड़ा को देख लिया भाई तो पहचान लिया घोड़ा, लेकिन पहचानते हुए भी अनजान बन गया। क्यों? इस परिवार के फेमस की वजह से, है ना। और बिलीव नहीं किया कि ये चुराया होगा, लेकिन जान गए कि घोड़ा मेरा है। उसी दिन इन लोग घोड़ा जाकर के घुमा दिया उस किसान को, और फिर घोड़ा किसान पा लिया, अपना जिंदगी फिर घोड़े के साथ चलाने लगा, घोड़ा गाड़ी के साथ जिंदगी शुरुआत करने लगा, फिर चलाने लगा। और यही हम लोगों को इस कहानी में क्या करना होगा? पढ़ना है। जबकि मुराद का फादर जो है वो जोराब था। कौन था? जोराब। यानी मुराद का फादर का नाम क्या था? जोराब था। ठीक, ये याद रखिएगा। बात समझ में आ गया बच्चों? समझ में आया? पढ़ना कौन सा चीज है, समझ में आया? तो इसी पर हम लोग कहानी का पूरा लेक्चर 2 में पूरा सीखेंगे। कहानी कैसे कैसे शुरुआत, कैसे एकदम हिंदी में पूरा कहानी सीखेंगे और फिर हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग पहले इसको नोट कीजिए।